एक तरफ देश में माहौल बिगाड़ने वालों की कोई कमी नहीं है। कोई कह रहा है बाबर का मस्जिद बनाएंगे, कोई कह रहा है नहीं भैया ये अल्पसंख्यक है, इनका राजनीति का शिकार किया जा रहा है। भदोही में हम लोग हैं। भदोही से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, ऐसी कहानी सामने आई है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि वास्तव में आज भी भारत गाँव में है और सामाजिक समरसता भी गाँव में है। अगर पॉलिटिक्स को एक तरफ कर दीजिए तो आज भी सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण भी गांव में मिलता है। फ्रेम में जो है ये कल्लन चाचा नज़र आ रहे हैं। इनका नाम रहीम अब्दुल है, अब्दुल रहीम है। इन्होंने जो काम किया है साहब, उसे देखने के बाद सुनने के बाद भी आपका दिल जो है एकदम गदगद हो जाएगा। चाचा जी ने अपना घर तुड़वा कर अपनी ज़मीन को रामलीला समिति को दान कर दिया है। चाचा जी ये भाव कहाँ से आया कि अपनी संपत्ति को दान कर दें और वो भी भगवान राम के काम में रामलीला समिति को दान कर दें? बताइए। बस साहब ये हमको देखते देखते 70 वर्ष से भटक रही थी, तो हम देखते देखते हमारे गुरु महाराज का आदेश लगा कि तू दान कर दे और मुझे पा जाएगा, तो हमने दान कर दिया साहब। हम गुरु महाराज की पूजा अब भी कर रहे हैं, वही उन्हीं से हमारा काम होता है। जो इजाज़त देते हैं वही मैं करता हूँ। जब मैं आ रहा था तो बड़ी चर्चा थी रास्ते में आपकी। हमने कहा कि भैया वो जो चाचा जी हैं रामलीला को जमीनियाँ दान किए। अरे वो बोले कि अरे भैया वो तो रामलीला में जो है मंचन भी करते हैं। क्या करते हैं मंचन में? मंचन में चाहे जो काम आ जाता था हम निभा देते थे, छोटा बड़ा जो भी आ जाए। थोड़ा कहने का था, बस कह के हम खाली हो जाते थे। मतलब कोई ऐसा कट्टरपंथी के निशाने पर नहीं आए, फतवा जारी नहीं हुआ ऐसा कुछ? नहीं साहब, ऐसा कोई बात नहीं। तब कोई जमाना ही नहीं था। अब वीडियो वायरल होने के बाद कोई कट्टरपंथी आपको निशाने पे लिया और आपको टारगेट किया, फतवा जारी किया या बोला कि नहीं नहीं? कोई नहीं, कोई नहीं। फतवा क्या जारी करेगा? हम अपने शरीयत के हिसाब से हैं। कोई हमारे ऊपर फतवा जारी करने वाला नहीं है। हमारे सच्चाई किए हैं, कोई झूठी गलत बात तो बोले नहीं है। जिसको फतवा जारी करना है मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने आकर के फतवा जारी करे। अच्छा, ये चैलेंज भी है कट्टरपंथी? चैलेंज भी है। अगर हमारे शरीयत के खिलाफ है तो कोई भी मुल्ला मौलवी आकर के हमारे सामने बात करे। ये अब्दुल चाचा का जो है चैलेंज भी है। इन्होंने जो काम किया है पूरे होशो हवास में, पूरी ईमानदारी से और पूरे धार्मिक निष्ठा से किया है। फ्रेम में अभी जो है डॉक्टर अजय शुक्ला जी नजर आ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, भदोही में चर्चित युवा नेता हैं। क्या कुछ कहिएगा? आपका गांव, आपके गांव के चाचा जी ने इतना बड़ा काम किया, कुछ कहेंगे? चाचा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी की हैसियत नहीं है चाचा जी को फतवा जारी करके टच कर लेगा। बहुत बड़ा गांव है हमारा। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँ, किसी की हैसियत नहीं है, कोई चू से चा कर देगा। और चाचा जी को तो पूरा गांव की तरफ, सब नौजवानों की तरफ से, सभी वर्गों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद है। इन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। हिंदुओं के लिए एक तो नजीर पेश किया है। और अथवा फतवा यहाँ नहीं जारी होता है, किसी की हैसियत नहीं। हाँ, फतवा जारी नहीं होगा। कोई फतवा लगाता है तो हमारे सामने आओ ना। हमारे सामने आओ, हमको फतवा जारी करके दिखाओ कि हमारे मजहब के खिलाफ है। कोई बताए हमें, कोई लिखा दिखाए हमको। चाचा जी ने अपनी जमीन को दान किया, साथ ही साथ इनके परिवार के दर्जनों लोगों ने ईंट जो है उठा करके रामलीला जो मंच बन रहा है उसमें जो है सहयोग किया। ऐसे कहिए श्रमदान भी किया है। तो यह भदोही की तस्वीर है साहब। और यह जो है अब्दुल चाचा ने जो काम किया, उस काम को लेकर आप क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा।